डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और ताक में बैठे रहेगी बीजेपी। बीजेपी के साजिश और षड्यंत्र को आपको समझना है। ताक में बैठी रहेगी बीजेपी कि किसी तरीके से एक सीट भी अगर कम आ गई तो ये ऐसी जो पार्टियां इनको इकट्ठा करके किसी तरीके से, तो भाई एक ही रास्ता है। अगर टेलीविजन पर एक ऐड आता था किसी कोल्ड ड्रिंक का, आजकल यही बात हुड्डा परिवार पर और कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। अपने आप को विजय रथ पर सवार बताने वाले कांग्रेस और कांग्रेस के नेता डर रहे हैं भाजपा के सरकार बनाने के दावे को लेकर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, दोबारा से साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। कई पार्टियां, बीजेपी, कई पार्टियां, इस तरह की पार्टियां आपके बीच में आएंगी। नेलो की बात हो, जेजेपी की बात हो, कोई जनसेवक पार्टी हो, कोई कांडे की पार्टी हो, कोई अलग अलग, वो ताक में बैठे रहेगी बीजेपी। बीजेपी के साजिश और षड्यंत्र को आपको समझना है। ताक में बैठी रहेगी बीजेपी कि किसी तरीके से एक सीट भी अगर कम आ गई तो ये ऐसी जो पार्टियां इनको इकट्ठा करके किसी कम से कम इस क्लिप से यही अंदाजा लगाया जा सकता है जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर एक सीट भी कम रह गई तो भी भाजपा सरकार बना लेगी, भाजपा अन्य दलों को साथ लेकर सरकार बना लेगी, इसलिए गलती से भी गलती मत करना और पूर्ण बहुमत की सरकार दे। ऐसा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जूनियर हुड्डा ने निवेदन किया है। उनका पूरा फोकस रोहतक की सभी सीटें जीतने पर है। महम की सीट उनके लिए सिरदर्द बनी हुई है क्योंकि यहाँ से निर्दलीय बलराज कुंडू पिछली बार भी विधायक बन गए थे और इस बार भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। उनको डर सता रहा है कहीं यहाँ पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर न पहुँच जाए, इसलिए पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा दांगी के प्रचार में पहुँचे और उन्होंने कहा कि यह मेरा सबसे पुराना और बुरे वक्त का साथी है। उसके बाद कल रात को दीपेंद्र सिंह हुड्डा महम की सीट पर पहुंचे और उनके लिए प्रचार प्रसार किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। असम से उनके जो प्रत्याशी हैं गोगीराम, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर दोस्तों का घर भरेंगे। यानी अंदर संत का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए वीडियो काफी वायरल है, भाजपा भी इसे उकसा रहा है। साथ ही कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी नीरज शर्मा ने कहा है कि मुझे नौकरी, अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आयो लेट, अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है, और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो। और तीसरी और सबसे बड़ी मुश्किल कुमारी शैलजा 3 दिन से चुनाव प्रचार में नहीं आ रही हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, ये जो स्लाइड में चला है इनकी सोशल मीडिया चल रही है, पिछले 3 दिन से वो एक्टिव दिखाई नहीं दे रही हैं। किसी भी कार्यक्रम की तस्वीर या किसी भी कार्यक्रम की कोई भी वीडियो उन्होंने शेयर नहीं की हैं। ये सिर्फ जो जयंतियाँ होती हैं उनकी बधाइयाँ और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने कोई भी पोस्ट नहीं डाली है। सिंह हुड्डा खुद कैमरे के सामने आकर हमारी बहन है, सम्मानित बहन है, उनका विरोध करने वालों या उन पर गलत टिप्पणी करने वालों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुमारी शैलजा अभी तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या पार्टी प्रचार प्रसार में नहीं दिखी है। करें अजय चौटाला और अभय चौटाला की, दोनों में आपस में खींचतान चलती रहती है, बयानबाजी चलती रहती है। अभय चौटाला लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि अजय चौटाला और बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गई और किसानों से और जनता से धोखा किया। आज अजय ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम तो बीजेपी की गोदी में बैठे थे। फाइनली उन्होंने मान लिया है कि हम तो बीजेपी की गोदी में बैठे थे, लेकिन ये तो गोदी में भी नहीं बैठे, नीचे बैठे हैं, अंडे बने बैठे हैं, नीचे दबे बैठे हैं। काफ़ी आपत्तिजनक बयान है अजय चौटाला का। अपनी ही पुरानी पार्टी और अपने ही भाई के लिए राजनीति है, चलती रहती है। वहीं बात करें रणजीत चौटाला की, रणजीत चौटाला का झुकाव लगातार जेजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, रानिया और डबवाली में उन्होंने आपस में समझौता कर रखा है। दादा पोता एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। रानिया में डबवाली से विधायक रानिया में
रानिया में डबवाली से जो उम्मीदवार हैं जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला, वो मदद कर रहे हैं अपने दादा रणजीत चौटाला की, और रणजीत चौटाला अब मदद कर रहे हैं अपने पोते दिग्विजय चौटाला की डबवाली सीट पर। दोनों ने आपसी समझौता कर रखा है। आज रणजीत ने कहा कि कोई भी दल अकेले दम पर सरकार बनाने में नहीं जा रहा है, सरकार बनाने के लिए किसी तीसरे दल की सहायता लेनी पड़ेगी और जेजेपी इसमें मुख्य भूमिका निभा सकती है। तो साफ दिख रहा है कि जेजेपी की तरफ रणजीत सिंह चौटाला का झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह के एक बयान ने और खलबली मचा दी है। राव इंद्रजीत एक जनसभा में जाट बाहुल्य क्षेत्र में सभा करे तो उन्होंने कहा, जाटो अब तो अपनी भड़ास निकालनी होगी। तकरीबन 75,000 वोट की लीड मुझे देते थे, अब की बार मात्र 25,000 की लीड दी है। सीधा उन्होंने जाटो से मंच से ही सवाल पूछ दिया, सब भौचक्के रह गए। उन्होंने एक बयान और दिया है, हरियाणी भाषा में कहावत है कि 12 साल में तो कुर्डी की भी बावड़ आती है, यानी कि 12 साल में तो जो वेस्ट होता है, कुर्डी होती है हरियाणी भाषा में कहते हैं, जो वेस्ट होता है उसका भी कायाकल्प हो जाता है। उनका इशारा था कि 10 साल से ऊपर हो गए, अग्रवाल में कोई बड़ी पावर नहीं आई है। तो वो फिर से दावा कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, आरती राव को यहाँ से जिता करके भेजिए, मुझे मजबूत कीजिए, मेरे हल्के के, मेरे इलाके के विधायकों को, प्रत्याशियों को विधायक बनाकर आप आगे भेजिए। वहीं बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, जूनियर हुड्डा ने जोर लगा रखा है। आज वो कोसली में थे। कोसली में उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा भलाई के काम कोसली में करूँगा। आपको बता दें, कोसली वो एरिया है जहाँ पर बहुत बड़े अंतर से 2019 के चुनाव में हार गए थे। लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा के मुकाबले दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में कोसली ने उन्हें अच्छे खासे वोट दिए। तब से वो काफ़ी गदगद और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। आशीर्वाद दिया और जो है मैंने भी आपको ये विश्वास दिलाया। एक बात ही विश्वास मैंने आपको कही थी कि हरियाणा में जब बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप यहाँ से मुझे आशीर्वाद देके लोकसभा में तो भेज रहे हो, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा मान सम्मान और काम के लिए, अगर कहीं के लिए दिन रात अपनी तरफ से मैं जी जान लगाऊंगा तो वो कोसली विधानसभा क्षेत्र के लिए लगाऊंगा। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नमस्कार।